तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें हम डायरेक्ट वही क्वेश्चन करेंगे जिसके यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डायरेक्ट वही करेंगे पूरा लेसन पढ़ने के बजाय। तो इसमें बताया गया है फसल उत्पादन, यानी कि कोई भी अगर प्राणी है जो कि संजीव है, चाहे वो यानी कि जीव जंतु है या फिर मनुष्य है, उससे अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ वो खाता है और इसीलिए क्या है, फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे कि क्या है, उसे भोजन प्राप्त हो। तो इसी में सबसे पहले बताया गया है कृषि पद्धतियाँ। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि फसल क्या होती है। कृषि पद्धतियाँ यानी कि कौन कौन सी पद्धतियाँ, किस तरीके से कृषि की जाती है। तो सबसे पहले कृषि क्या होती है, फसल क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हैं, गेहूं के हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, गेहूं की फसल। यानी कि अगर हम किसी भी पौधे को उगाते हैं तो उसे कृषि कहते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन यही बनता है, फसल। तो फसल किसे कहते हैं, यानी कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी बड़े स्थान पर, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो भारत क्या है, एक विशाल देश है। यहाँ तापमान, आर्द्रता व वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है, भिन्न होती हैं। इसलिए जो फसलें हैं वो भी क्या है, अलग अलग, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इसके साथ ही जो फसलें हैं वो क्या है, दो प्रकार की, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग दो प्रकार से फसलें होती हैं। एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है रबी की फसल। तो जो खरीफ की फसल है वो तो क्या है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। दूसरी बात, अगर जैसे आ जाए कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं या फिर रबी की फसल किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, खरीफ की फसल में आप लिखोगे कि खरीफ की फसल ऐसी फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, उसे क्या है, खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में ये जो वर्षा ऋतु है ये कब, यानी कि खरीफ की जो फसल है वो जून से में बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है, इस तरीके से। और खरीफ की फसल की एग्जाम्पल क्या दे दोगे, जैसे धान हो गया, मक्का, धान जो चावल होता है उसे कहते हैं। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि क्या है, खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद रबी की फसल है जो वो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है। और इसमें क्या आ जाएंगे, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और फसल होती है जो कि होती है जायद की फसल। तो जो रबी की फसल है वो नवंबर में बोई जाती है एंड इसको फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। और एक होती है जायद की फसल जो कि मार्च में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, एंड इसको यानी कि जून से पहले काट लिया जाता है। ठीक है, तो वो वाली जो फसल होती है उसमें मेनली क्या होता है कि जो खकड़ी वगैरह होगी, तरबूज, फल आदि ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो उसके बाद है कि आधारिक फसल पद्धति। तो इसमें क्या है कि अगर हम कृषि करते हैं तो इसके लिए हमें क्या, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम कृषि करते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप के जो कार्य होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कृषि पद्धति। तो अगर हमें कृषि करनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मिट्टी को तैयार करेंगे, देन उसकी बुआई करेंगे, उसके बाद उसमें खाद या उर्वरक देंगे, उसके बाद उसकी सिंचाई यानी कि उसमें पानी देंगे फसलों को। फिर वहाँ पे जो फसलों के साथ मतलब जो खराब ऐसी मतलब बेकार से जो पौधे से उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं, उस खरपतवार को निकालेंगे। उसके बाद जब फसल पक जाएगी तब हम उसकी कटाई करेंगे। उसके बाद हम फसल को सुखा देंगे और उसको यानी कि भंडारण करेंगे, यानी कि उसको सुरक्षित रख देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रोसेस होता है कृषि का। तो सबसे पहले क्या है, फसल तैयार करना। तो ये क्वेश्चन है जो ये आपका बड़े में आ सकता है, जो कृषि के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं। तो सबसे पहले आएगा मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए सबसे पहला चरण क्या है, मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, यानी कि जो मिट्टी है उसको क्या है, पलटना या फिर उसे पोला किया जाता है, यानी कि मिट्टी को बार बार उसको यानी कि बार बार क्या है, पलटेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं फसलों की वो क्या भूमि में गहराई तक जा सके। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जो जड़ें होती है वो सरलता से क्या है, श्वसन ले सकती है। तो जो पोली मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी में रहने वाले केंचुए होती हैं या सूक्ष्म जीवी होते हैं उनकी वृद्धि में भी सहायता मिलती है। अभी जो केंचुए होते हैं ये फसल की उत्पादन के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये जो केंचुए होते हैं ये क्या होते हैं, किसान के मित्र भी होते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो मिट्टी है उसमें क्या ह्यूमस भी बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, मिट्टी को पलटा वगैरह जाता है।
और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ऊपरी परत पर कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है वो पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होती है, इसलिए उसे उलटने पलटने या पोला करने के लिए पोषक जो पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, अगर हम मिट्टी को पलटेंगे तो वो जो पोषक पदार्थ है वो क्या है मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे, जिससे क्या है पौधे को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड जो मिट्टी को उलटने पलटने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जुताई कहते हैं। तो ये आपका छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब ये आएगा कि जो मिट्टी है उसको उलटने पलटने के लिए, उसे पोला करने के लिए कौन से पदार्थ यानी कि किस उपकरण का यूज़ किया जाता है, यंत्र का। तो इसमें हल का यूज़ किया जाता है। एंड जो हल होते हैं वो या तो लकड़ी के बनाए जाते थे या फिर लोहे के बनाए जाते थे। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो उसकी जुताई से पहले क्या उसमें पानी भी डाल दिया जाता था। ठीक है, तो जुते हुए खेत में मिट्टी के जो बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं, इसलिए एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। इसके बाद करते हैं कि जो कृषि औजार की कृषि करने के लिए कौन कौन से जो औजार यूज़ किए जाते हैं। तो अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले क्या है मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। तो यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गया, कल्टीवेटर आदि हो गए। तो अगर आप पूछोगे कि हल क्या होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये जो आपको इमेज दिखाई गई है ये क्या है, हल है। तो ये जो हल है इसमें एक छड़ी सी बनी हुई है जिसे क्या कहते हैं, हल शाफ्ट कहते हैं। एंड इसके बाद ये जो त्रिकोना दिखाया गया है इसे क्या कहते हैं, इसे फॉल कहते हैं। तो इसके बाद और यहाँ पे जो गाय की ये जो भैंस है इसके ऊपर जो रखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, जोत। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हल के बारे में। प्राचीन काल में हल का जो उपयोग है वो जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी को खरोचने के लिए किया जाता था। यह जो औजार है वो लकड़ी का बना होता है और बैलों की जोड़ी बैल थे, भैंस नहीं थी, जोड़ी या फिर अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इन्हें लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती होती है, यानी कि जो 3 त्रिकोणी पत्ती होती है उसे क्या कहते हैं, फोल कहते हैं। और हल का जो मुख्य भाग यानी कि एक लंबी लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहते हैं, हल शाफ्ट कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा है। और इसी के सिरे पर क्या एक हैंडल होता है जिसका जो दूसरा सिरा है वो जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है और इसे क्या है बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी से सरलता से इसे चलाया जा सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया हल के बारे में। अब कुदाली क्या होता है, तो कुदाली एक सरल औजार होता है जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं, खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। और ये भी क्या है, ये लकड़ी का या लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी या फिर मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है। इसका दूसरा सिर है जो वो पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है ये किसकी है, ये कुदाली की है, जिसके यहाँ पे एक मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई है और हैंडल भी है एंड जोत इस तरीके से है जिसका यूज़ यानी कि बैल के लिए मतलब पशुओं से इसको बांध दिया जाता है, यानी कि उसके बाद उसे खींचा जाता है। इसके बाद आगे है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है कि आजकल जुताई है जो वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर का जो यूज़ है उसके द्वारा क्या श्रम और समय दोनों की बचत हो जाती है। इस तरीके से ये जो ट्रैक्टर के पीछे जो उपकरण का यूज़ किया गया इसे क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। इसके बाद बात आती है बुआई। बुआई क्या होता है, तो जो बुआई है वो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, यानी कि बोने से पहले क्या है गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है कि कौन से बीज अच्छे हैं कौन से बीज अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से जो चयन किया जाता है उसे बुआई कहते हैं। तो बुआई का बीजों का चयन, अब बीजों का चयन कैसे करते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जो बीज हैं जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो तो क्या होते हैं, खोखले होते हैं और जो हल्के होते हैं, और अगर इनको आप पानी में रखोगे जल में रखोगे तो ये तैरने लग जाएंगे। और जो अच्छे बीज होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर आप इसको पानी में रखोगे तो ये तैरेंगे नहीं। ठीक है, ये क्षतिग्रस्त बीज है जो उनसे अलग होते हैं। इसके बाद आगे है परंपरागत औजार। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कौन से होते हैं, कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। फिर ये जो सिरे होते हैं मिट्टी को बेधकर बीज को स्थापित कर देते हैं। इसके बाद आगे है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, तो आपको यहाँ पर ये जो इमेज है ये सीड ड्रिल की है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो बीजों के समान दूरी व गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करना होता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी के द्वारा ढक जाएं। तो बुआई के द्वारा क्या होता है कि जो बीज होते हैं उसमें जुताई का मीन्स होता है कि मिट्टी को नरम करना, उससे पलटना करना, और बुआई में क्या होता है कि बीजों को
मिट्टी में दबा देना। तो बुआई के बाद बीज है जो मिट्टी के द्वारा ढक दिए जाते हैं। इससे पक्षियों द्वारा बीजों में होने वाले नुकसान को रोका जाता है। तो सीड ड्रिल है जो उसके द्वारा क्या होता है कि बुआई करते समय श्रम व समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए और बीजों के बीच में आवश्यक दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए पौधे क्यों आवश्यक दूरी होनी चाहिए बीजों के बीच में, ताकि जो पौधे हैं उन्हें जब वो बीज है, जब वो पौधा बनेगा तो उसे एक तो सूर्य का प्रकाश मिल जाए, दूसरा जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, तीसरा पोषक भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, इसलिए। उसके बाद है खाद व उर्वरक मिलाना। तो पहले हमने क्या किया, मिट्टी को नरम किया, उसके बाद हमने उसमें बीजों को मतलब मिट्टी में मिला दिया, जिसे बुआई कहते हैं। एंड तीसरा काम अब हम क्या करेंगे, खाद व उर्वरक मिलाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि खाद क्या होता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं ये अच्छे होते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो ये जो उर्वरक होते हैं उन पोषक तत्व की कमी को दूर करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है आगे, फसलों में लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है और इसी कमी को दूर करने के लिए खाद मिलाई जाती है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। जो खाद है वो एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है, जो कि जो खाद होती है वो तो पौधे या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप या जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं और उसका अपघटन होने के लिए उसे खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अपघटित जो पदार्थ होता है वो खाद के रूप में यूज किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे खाद किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो कि कोई भी, जैसे कि खाद पौधे या फिर जंतु अपशिष्ट होता है उसे क्या किसान एक खड्डे में डाल देगा। उसके बाद कुछ जो जीव होते हैं, कुछ अपघटक होते हैं जो कि उसको क्या है अपघटित करते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है एंड देन जो अपघटित पदार्थ होता है वही क्या है खाद के रूप में यूज की जाती है। इसके बाद आगे है, अभी तो हमने पढ़ा था खाद जो कि क्या है कार्बनिक होती है, जैविक होती है। एक है उर्वरक। उर्वरक क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो कि विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। यानी कि जो उर्वरक होते हैं वो क्या है कारखानों फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उर्वरक के उदाहरण क्या दे सकते हो, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, इस तरीके से होते हैं। इसका यूज़ भी किसान किसके लिए ज़्यादा करता है, या तो गेहूं की फसल के लिए या फिर धान, मतलब कि धान क्या होता है चावल होता है, या फिर मक्के जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करता है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता होती है उसमें भी कमी आ सकती है या फिर जल प्रदूषण भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी में जिस भी पोषक तत्व की कमी होती है वो पोषक तत्व अपने आप बन जाता है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन व जल अवशोषण क्षमता में क्या है वृद्धि हो जाती है।